हरे कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार जो है लोग कहते हैं कि ना मैं तो ज़्यादा ये ना स्क्रिप्चर्स पे विश्वास नहीं करता, शास्त्रों पे विश्वास नहीं करता। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वो करता हूँ। तो ऐसा प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है जो अपने मन का कार्य करते हैं, जो कहते हैं कि ठीक है, मुझे जो सही लग रहा है, ये जो जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो वही करता हूँ और वही सही है ना। तो ऐसे लोगों का क्या होता है? तो भगवान बताते हैं एक्चुअली कि भाई जो है, जो लोग शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, जिन 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 पे जो है, जिनको शास्त्रों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं और वो अपने मन का करते हैं, उनके साथ क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि 9.3 यानी भगवत गीता में 9 चैप्टर में थर्ड जो तीसरा श्लोक है उसमें बताते हैं कि हे परंतपा, जो लोग भक्ति या धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यानी कि अगर भक्ति में या भगवान के बताए हुए वचनों पर हमें विश्वास नहीं है, धर्म पर विश्वास नहीं है, तो हमें ये तो बात पक्की है कि हमें इस जो है धरातल पर जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस आना जाना लगा रहेगा हमारा। और फिर अगर हम बात करें चैप्टर फोर्थ की, चल मतलब फोर्थ चैप्टर में 40th श्लोक में यानी कि 40वें श्लोक पे, तो उसमें भगवान बताते हैं कि जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, यानी कि शास्त्रों में थोड़ा सा उनको संदेह होता है, संशय होता है। और इस कैटेगरी में बहुत लोग आते होंगे। एक तो है कि भाई श्रद्धा ही नहीं रखते, बिल्कुल विश्वास ही नहीं करते। एक है कि रखते तो हैं बट उसमें संशय है, उसमें डाउट है कि पता नहीं, अच्छा ये बात तो सही है बट ये बात तो शायद से पता नहीं सही है कि नहीं सही है ना। तो ऐसे लोगों को क्या होता है? ऐसे लोग बताते हैं कि ये लोग भगवत भगवत जो भगवत भावनामृत है ना, जो कृष्ण कॉन्सियसनेस है, वो कभी प्राप्त नहीं करते। और एक चीज और कहते हैं, अभी तो ये नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए भगवान बताते हैं कि ना तो इस लोक में ना परलोक में कहीं सुख नहीं है, और ऐसा व्यक्ति कहीं सुखी नहीं होता। तो अगर हम बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझें तो हमें हमें समझ में आएगा कि जो श्रद्धा है, जो शास्त्र है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शास्त्र विहीन कार्य नहीं करना चाहिए, विधि विहीन कार्य नहीं करना चाहिए। हमें हमें शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए, और अपने मन से कुछ भी हमें नहीं बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप भक्ति करते भी हैं तो वो भक्ति मतलब कहीं ना कहीं, मतलब कि अगर अपने मन से बनाई हुई किसी चीज कैसे भी कर रहे हैं तो वो जो है व्यर्थ हो जाती है। जैसे मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे शास्त्र में उपवास का उदाहरण है ना। भगवान 17वें चैप्टर में 5वें और 6ठे श्लोक में भी इस बात का वर्णन करते हैं कि जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो है हालांकि शास्त्र में उपवास का जो है वर्णन है, व्रत का वर्णन है, और व्रत किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। लेकिन बहुत लोग व्रत किसके लिए करते हैं? राजनीतिक जो है लाभ उठाने के लिए, कि कहीं मतलब कहीं भी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, है ना। कई लोग जो है अनशन पे, आमरण अनशन पे चले जाते हैं। तो ऐसा कहीं विधि विधान में है नहीं। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो मात्र क्या करते हैं, वो जो है हमारे क्या क्या करते हैं, वो जो इस शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। यही कार्य करते हैं और कुछ नहीं करते वो। और फिर ऐसे लोगों का उत्थान जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे तो कैटेगरीज हैं। कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं बट पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते, है ना। कुछ लोग श्रद्धा रखते ही नहीं और कुछ लोग श्रद्धा रखते हैं। तो जो लोग श्रद्धा रखते हैं, बिल्कुल पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनका तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको तो जो है क्या कहते हैं, इसको भगवान भक्ति मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जो संशय रखते हैं, उनको उनके चांस है कि वो जो है, अगर वो सही मार्ग पर, सही सही आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शक पर जो है चले वो, तो चांसेस हैं कि वो जो है उस कैटेगरी में आ सकते हैं जहां पर वो अपना लक्ष्य जो है, जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, उसको पूरा कर पाए। क्योंकि अगर हम
जो है मूर्खों की कैटेगरी में या फिर अपने मनमानी गढ़ तरीके से जो है जीते रहेंगे तो हम कभी भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जो जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। जो शास्त्रों में निर्देश हैं, जो भक्ति करने का जो उपाय बताया गया है उस उपाय को हम जो है फॉलो करें। और कलयुग में सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। कहते हैं कलेर दोष निधि राजन अस्ति एको महान घोड़ा, कि कलयुग में बहुत सारा दोष है लेकिन एक महान घोड़ा है। क्या क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से, भगवान कृष्ण का कीर्तन करके मुक्त संग परम भजे, और जो है हम अपनी मुक्ति जो है निर्धारित कर सकते हैं कि मात्र कीर्तन से, संकीर्तन से भगवान कृष्ण का यशोगान करें, भगवान कृष्ण का कीर्तन करें, भगवान कृष्ण के नाम का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करें। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में एक बहुत दृढ़ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम विकास कर रहे हैं और विकास करके जो हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है किसी है ना उद्देश्य बस आते हैं कि मतलब उनका गुप्त उद्देश्य होता है। गुप्त उद्देश्य क्या होता है कि जो है ना मतलब हम अध्यात्म में जुड़ेंगे, ऐसा ना थोड़ा सा रहेगा तो हमें जो है आर्थिक लाभ मिल जाएगा, भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ जाएगी, और इस लाभ से, आर्थिक लाभ से जो है वो भक्ति करते हैं। तो जो ये ऊपर से भक्ति करते हैं सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए, किसी जो है किसी गुप्त उद्देश्य से करते हैं, तो वो जो है क्या है कि वो मतलब टेम्परेरी है वो, और उनका जो है नीचे गिरना सुनिश्चित होता है। ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा उन्होंने देखा भी है कि बहुत सारे भक्त आते हैं। अगर आप जो है तात्पर्य देखेंगे 9.3 का और 17.56 का, तो उसमें प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं भगवत गीता में अपने तात्पर्य में कि ऐसे लोग आते हैं सिर्फ किसी उद्देश्य से, और उस उद्देश्य के पूरा होने के बाद वो जो है अपना विश्वास खो देते हैं और वो अपने फिर उससे वही उसी ढर्रे पे चले जाते हैं जिस ढर्रे पे वो पुराना जीवन जी रहे थे। तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमें भगवान की भक्ति एक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार हम जो है हम करें, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति करते हुए हमें पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास करना चाहिए अपने शास्त्रों पर, अपने गुरु पर, है ना, जो है गुरु साधु शास्त्र इन पर विश्वास करके हम आगे बढ़ें। और इस ऐसे आगे बढ़ते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जो है कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाएंगे, और जो ये श्रद्धा है, ये श्रद्धा कृष्ण प्रेम में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि श्रद्धा पहली स्टेज है, और जो है यही जो इसका जो लास्ट स्टेज है वो कृष्ण प्रेम है। वो कृष्ण प्रेम हमें जरूर, वो अवस्था हमें जरूर प्राप्त होगी। हरे कृष्ण।